मैं जा रहा हूँ ध्वजाधारी पहाड़, जो कि ऊपर काफ़ी दूर सीढ़ियों से जाने का भी है रास्ता। और मैं इस जगह पे आज फिर अगेन रजनीश, पीयूष और ऋषभ भी है, और हम लोग ऊपर जाने वाले हैं। ना जाने पता नहीं कितना सीढ़ी है। कितना सीढ़ी है बाबा? 777 गाइज। इस जगह पे 777 सीढ़ियाँ हैं जाने को ऊपर, जो कि हम लोग अब ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पे ऐसे आप देख पा रहे होंगे पीछे पूरा भीड़ भाड़। तो आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे भी भीड़ भाड़ है पूरे एरिया में। तो शादी वादी का माहौल, शादी का सीज़न चल रहा है, तो शादी वादी लोग करते हैं इस जगह पे आके। मैं आपको दिखाता हूँ सीढ़ी। हाँ। इस जगह पे जो है सो आप देख सकते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है कि 777 सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए। 777 सीढ़ियाँ हैं। और मैं हूँ अभी ध्वजाधारी पहाड़, जो कि कोडरमा में है। हम लोग जा रहे हैं ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के। आप पीछे मेरे देख पा रहे हो, रजनीश है मेरे साथ में। गाइज बहुत मज़ा आने वाला है आज भी, कि 75 सीढ़ियाँ हम लोग पहुँच चुके हैं। सीढ़ी हुआ ना पूरा। गाइज 125 सीढ़ियाँ कंप्लीट हो चुका है फ़िलहाल। टाइम तो लगने को है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग घूमने आते हैं, पिकनिक भी, शायद पिकनिक भी मनाने आते हैं ना। पिकनिक भी मनाने आते हैं और पिकनिक करते हैं इस जगह पे। गाइज आप देख रहे हैं लवटेक 24 यूट्यूब और फेसबुक पे। आप मुझे फॉलो और सब्सक्राइब कर ले। और मेरी सांसें चढ़ने लगी है, और सीढ़ियाँ जो है सो 175 सीढ़ी में हमारा ये हाल है। क्या बताऊँ, देखो आप। सीढ़ियाँ, पीछे सीढ़ियाँ आप दिखाई दे रहा होगा आपको। बड़ा सोच सकते हो क्या हो रहा है मेरा सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के हाल। ड्रोन भी उड़ाऊंगा पर ऊपर जाके, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा घना पेड़ पौधा है, जो कि ड्रोन दिखाई नहीं देगा, पता नहीं चलेगा। सबसे ऊपर जाके हम लोग ड्रोन उड़ाएंगे। हाँ बाबा रे बाबा, 225 सीढ़ियाँ। और रंजीश भी लगता है कि थकने को। क्या रंजीश? नहीं मेरा आदत था। स्टार्टिंग में ना यहाँ पे हम बताते हैं 300 से 400 तक लगेगा कितना प्रेशर है। 400 के बाद आराम से आप चढ़ सकते हैं। क्योंकि सीढ़ियाँ खड़ी है। हाँ। मतलब सीढ़ियाँ जो है गिनने को तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊंचा सीढ़ी है। 400 तक बस प्रेशर रहेगा। 400 के बाद और आराम से आप चढ़ सकते हैं। भाई साहब मैं हाफ गया। और आप देख रहे हैं लवटेक 24। और अभी हूँ मैं कोडरमा डिस्ट्रिक्ट, झारखंड, ध्वजाधारी माउंटेन। हाँ, और अभी बजे हैं लगभग 3:30। हाँ, और मैं जो हूँ सो 250 सीढ़ी चढ़ चुका हूँ। बाबा रे बाबा। बंदर, अच्छा बंदर भी है ना इधर? गाइस बंदर भी हैं आराम से इस जगह पे। और हाँ बाबा रे बाबा, थका हुआ पूरा। थोड़ा बैठ जाता हूँ बाबा, मैं भी सीढ़ी पे थोड़ा बैठ लेता हूँ। रजनीश भी बैठ गया है। हाँ, वाओ, यहाँ से क्या नज़ारा है
वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरे सामने, मेरे आँखों के सामने जो दिखाई दे रहा है, जो कि कोडरमा टाउन दिखाई दे रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ यार। सांसें फूलने लगी है बिल्कुल। गाइस, जर्नी फिर से स्टार्ट कर दिया हूँ और सीढ़ियाँ 300 भी पहुँचने को हूँ और ऊपर गिलहरी दिखाई दे रहा है कहीं कहीं जगहों पर। और यार गर्मी भी है और पसीना पूरा बिल्कुल। चढ़ाई भी गजब का है। सीढ़ियाँ लगभग 2-2 फीट की है, जो कि आप देखो इस जगह से नीचे कैसे है चढ़ाई। बिल्कुल बड़ा इसको बोल सकते हो थका देने वाला चढ़ाई। कोई भी सीढ़ी 15 इंच से कम मालूम नहीं पड़ती है। कम से कम एक सीढ़ी 15 इंच का होगा, कहीं कहीं 10 भी है, पर ज़्यादातर 15 इंच है सीढ़ियाँ। एक अंदाज से बोल रहा हूँ 14 भी हो सकता है। बट यार बड़ा देखो, पूरा यहाँ जंगल टाइप फील होगा। और मैं सांसें फूलने लगी है। ऐसा नहीं कि बहुत ऊंचा भी है, जो कि ऑक्सीजन का कमी नहीं है, बट चढ़ने के कारण ये हो रहा है मेरा। गाइस गर्मी बहुत, और हम लोग जो है 500 सीढ़ियाँ कवर कर लिया है। सीढ़ियों पे कुछ वैसा दिखाने का नहीं है, व्यू वगैरह मैंने लिया है जो कि मैं वीडियो में ऑलरेडी शेयर भी करूँगा। ऐसे ड्रोन का जो मज़ा है वो तो खैर कहीं नहीं मिलेगा। और धूप भी बहुत है यार। आप देखो, कहीं छाँव कहीं धूप आप फील कर रहे होगे। देखो मेरे हाथों में, चेहरों पे भी जब है तो धूप है, कहीं छाँव है। ज़्यादा घना जब पेड़ वगैरह दिखाई देने लगता है तो धूप आना बंद हो जाता है। और ऐसे धूप भी है और छाँव भी है, गर्मी भी है और थकान भी है, और मैं भी हूँ और आप भी हैं। और इसीलिए जब आप मेरा वीडियो देख ही रहे हैं तो शेयर करने का और लाइक करने का कष्ट कर दीजिएगा कम से कम। गाइस मंजिल नज़दीक है। 650 सीढ़ियाँ हम लोगों ने क्रॉस किया है। गाइस बिल्कुल थक सा गया हूँ। पेड़ के छाँव में थोड़ा आश्रय ले रखा हूँ। गाइस आराम पूरा हुआ। फिर से अब हम लोग 100 सीढ़ियाँ बची हुई है, अब कवर करते हैं। थोड़ा बारिश हो जाता तो खैर, बारिश भी नहीं बोल सकता क्योंकि अगर बारिश हो जाएगा तो मैं शूट नहीं कर पाऊँगा। ये भी है, ऊपर मंदिर है जो कि मैं शायद ड्रोन में ही शूट करूँ, इस पे ना बी रोल बनाऊँ। और हम लोग बस आ चुके हैं इस जगह पे, पहुंचने ही वाले हैं। ऑलमोस्ट 700 सीढ़ियाँ हो चुका है। आप देखो क्या है। जल्दी जल्दी चलते हैं और ऊपर, क्योंकि धूप बहुत है और व्यू भी बहुत मज़ेदार है। इस साइड आप देख सकते हो मेरा व्यू बहुत ही गजब का व्यू है यार इस जगह का। अब हाँ, बाबा रे बाबा।
गाइस हम लोग व्यू पॉइंट पे हैं ऊपर में। बड़ा मज़ेदार जगह है और कुछ घंटा बिताने के लिए आप यहाँ आ सकते हैं। शांत टाइप फीलिंग आएगा यहाँ पे। वर्थ है कि आप 777 सीढ़ी चढ़ के अगर ऊपर आ रहे हों तो पहला तो धार्मिक बेनिफिट है कि धार्मिक स्थान है, आप यहाँ पे मत्थे टेक सकते हैं। और उसके बाद आप इस जगह से जो व्यू एंजॉय करोगे ना, माइंड ब्लोइंग है यार, जो कि आप मेरे वीडियो में आप देख पाओगे। इस जगह का नाम है ध्वजाधारी। हम लोगों का ध्वजाधारी धाम घूम चुका। एक्चुअली में मंदिर है यहाँ पे, जो कि अब हम इजाज़त लेते हैं भगवान से भी, चलते हैं भगवान। गाइस इस जगह से जो व्यू है ना, वो तो आप जब मैं दिखाऊंगा तो फिर कमाल का ही है। और हम लोग भी अब यहाँ से निकलेंगे। गाइस हम लोग जाने को हैं और टिप टिप बरसे पानी, मतलब बूंदाबांदी थोड़ा बहुत है, लाइट रेन। और गाइस सीढ़ियाँ इतना है कि सांसें फूलने लगती है। और यार कसम से बहुत मजा आ रहा है। हमने सांस ही नहीं चल रहा। सांस बिल्कुल फूलने लगती है। पीछे लड़कियां भी जो जा रही हैं उनका भी लगता है सांस फूल रहा है। एक्चुअली में 777 सीढ़ियाँ चढ़ना और उतरना काफ़ी मेहनत भरा काम है गाइस। खैर उतरने में मज़ा आता है, चढ़ने में थोड़ा तकलीफ है। गाइस हम अब नीचे उतर चुके हैं और कुछ जान लेते हैं इस जगह के हिस्ट्री के बारे में पंडित जी से। गाइस इस जगह पे अब हम लोग बैठ के जानते हैं कि आखिर इस जगह का हिस्ट्री क्या है और ध्वजाधारी जो पहाड़ है वो किस चीज़ के लिए जाना जाता है। और पंडित जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम सहदेव पांडे हुआ। अच्छा, रहने वाले आप कहाँ के हैं? कोडरमा के हैं। अच्छा, इस जगह के बारे में हमको कुछ जानकारी दीजिए ताकि जो मेरे व्यूअर्स हैं इस जगह के मतलब ऐतिहासिक बात को जान सके कि आखिर ये किस चीज़ के लिए माने जा रहे हैं। यहाँ क्या है, यह जो आश्रम जो है सो पहले यहाँ कदम ऋषि तपस्या करते थे। हाँ। और कदम ऋषि जो है सो कपिल मुनि के पिता हुए। अच्छा, इनको 9 कन्या, एक पुत्र कपिल मुनि। इसके जो है यहाँ पर जब तपस्या कर रहे थे कदम ऋषि, तो बाबा शिव जी जो है उनको विग्रह के रूप में ध्वजा त्रिशूल दिए, जिससे इसका नाम पड़ा ध्वजाधारी पहाड़। अच्छा, ध्वजाधारी पहाड़ इसीलिए नाम पड़ा है। क्योंकि शिव जी जो है अपने हाथ से जो है कदम ऋषि को त्रिशूल और ध्वजा दिए थे। अच्छा। इसका नाम पड़ा ध्वजाधारी पहाड़। अच्छा, अब जो है कदम ऋषि के नाम से इस क्षेत्र का नाम था कडरमा। अच्छा कडरमा, और कडरमा से फिर हो गया कोडरमा। मतलब कदरमा नाम था, जो कि गाइस इस जगह का नाम कदरमा था, जो कि अभी डिस्ट्रिक्ट है कोडरमा के नाम पर। हाँ, मतलब कदम ऋषि के नाम से इस जगह पूरा जो जगह है ये विख्यात था, लेकिन ये धीरे धीरे अपभ्रंश होते हुए जगह का नाम कदम ऋषि से डायरेक्ट कोडरमा में तब्दील हो गया और आज ये कोडरमा डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर लोग शिवरात्रि में लाखों लाख की भीड़ होती है। जन्माष्टमी आकर के यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं और मनौती मांगते हैं, पूरा होता है, लाकर फिर यहाँ पर चाहते हैं पूजा पाठ।